Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। अजरबैजान जो भारत के कश्मीर मसले में बेवजह टांग अड़ाकर अब खुद ही मुश्किल में फंस गया है। कभी पाकिस्तान की भाषा बोलने वाला अजरबैजान अब भारत से मदद की गुहार लगा रहा, लेकिन भारत इसे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहा। जी हां, अजरबैजान जो पहले भारत के खिलाफ स्टैंड ले रहा था, अब उसे भारत के सामने झुकना ही पड़ेगा। अजरबैजान ने हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने देश में होने वाले COP29 समिट में आमंत्रित किया था, जो कि नवंबर में होने वाला है। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस इवेंट को अटेंड नहीं करेंगे। और यह सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। अजरबैजान अब ब्रिक्स का सदस्य बनने की इच्छा जता रहा, लेकिन इसके लिए उसे भारत की मंजूरी चाहिए। पहला बड़ा कदम तो यह है कि अजरबैजान ने भारत को अपने यहां COP29 समिट में हिस्सा लेने का निमंत्रण भेजा था, लेकिन भारत ने इस निमंत्रण को नजरअंदाज कर दिया। आमतौर पर जब कोई समिट होती है तो प्रधानमंत्री मोदी खुद उसमें हिस्सा लेते हैं, जैसे पिछले साल यूएई में हुए समिट में। लेकिन इस बार अजरबैजान के समिट में वो नहीं जा रहे। संभावना है कि भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव या कीर्तिवर्धन सिंह वहां जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन यह स्पष्ट हो गया कि भारत अजरबैजान को ज्यादा भाव नहीं देने वाला। अब दूसरा बड़ा कदम, अजरबैजान ने ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए एप्लीकेशन डाल रखा है। ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जिसमें दुनिया के बड़े बड़े देश शामिल होते हैं और इसका हिस्सा बनकर अजरबैजान आर्थिक फायदे उठाना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसे भारत की मंजूरी चाहिए। ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक होने के नाते भारत की हाँ या ना का बहुत महत्व होता है। अजरबैजान भारत से संपर्क साधने की कोशिश कर रहा, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार इसे कोई खास तवज्जो नहीं दे रही। भारत और अजरबैजान के बीच पिछले कुछ समय से खटास बनी हुई है, खासकर जब से अजरबैजान ने कश्मीर पर पाकिस्तान का समर्थन किया। अब ऐसे में भारत की तरफ से कोई सकारात्मक संकेत मिलने की संभावना बहुत कम मिलती है। वैसे ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि जैसी करनी वैसी भरनी। अजरबैजान ने भारत के खिलाफ स्टैंड लेकर गलती की और अब उसे उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। अजरबैजान को ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए भारत की हाँ की जरूरत है, लेकिन क्या भारत उसे ऐसा मौका देगा? अब देखना यह होगा कि अजरबैजान किस तरह से इस स्थिति को संभालता है। आपकी क्या राय है? क्या भारत को अजरबैजान को ब्रिक्स में शामिल होने देना चाहिए या फिर नहीं? नीचे कॉमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।